भगवद गीता के पहले अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, उसमें कुल 47 श्लोक हैं। इसका मुख्य विषय युद्ध के मैदान में अर्जुन की मनोदशा का वर्णन करना है। अध्याय 1 के 21वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, श्लोक सेनयोरु भयोर मध्य रथन स्थापय। अर्थ, हे अच्युत श्री कृष्ण, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। श्लोक का भावार्थ, इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं यानी कौरवों और पांडवों की सेना के ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कर दें। ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य दोनों पक्षों के योद्धाओं को ठीक से देखना था, विशेषकर उन लोगों को जिनके साथ उन्हें युद्ध करना था। यह श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन अपने ही परिवार और गुरुजनों को सामने देखकर उनके मन में संशय और विषाद, उदासी उत्पन्न होने लगता है। अगले ही श्लोकों में ये विषाद और भी गहरा हो जाता है, जिसके कारण वे युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। यहीं से भगवद गीता का उपदेश शुरू होता है, जब श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को दूर करते हैं और उन्हें धर्म का सही मार्ग दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 22। भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में श्लोक 22 अर्जुन के पिछले श्लोक 21 की बात को आगे बढ़ाता है। यहां अर्जुन श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने का कारण बताते हैं। श्लोक योद्धु कामानवस्थितान कैर्मिया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्र में। अर्थ, जब तक मैं युद्ध की इच्छा रखने वाले इन योद्धाओं को अच्छी तरह से देख न लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। श्लोक का भावार्थ, इस श्लोक में अर्जुन ये स्पष्ट करते हैं कि वे क्यों चाहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया जाए। वे ये जानना चाहते थे कि उनके सामने लड़ने के लिए कौन कौन से योद्धा तैयार खड़े हैं। एक कुशल योद्धा के रूप में वे अपने विरोधियों को व्यक्तिगत रूप से पहचानना चाहते थे, ताकि वे युद्ध की रणनीति बना सकें। हालांकि इस श्लोक में अर्जुन की वाणी में छिपी हुई एक और भावना भी है। जब वे उन सभी योद्धाओं को देखेंगे तो उनके मन में ये सवाल उठेगा कि वे अपने ही परिजनों और गुरुओं के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं। ये श्लोक अर्जुन के मन में चल रहे द्वंद्व और विषाद का शुरुआती संकेत है, जो अगले श्लोकों में और भी गहरा होता जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 23वां श्लोक पिछले श्लोकों की ही बात को आगे बढ़ाता है। इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की बात को और भी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वे क्यों दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा होना चाहते हैं। श्लोक यह समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थ, मैं उन सभी को देखूंगा जो यहां इस युद्ध में दुष्ट दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। श्लोक का भावार्थ, इस श्लोक में अर्जुन एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे उन लोगों को देखना चाहते हैं जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए आए हैं। यहाँ दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग दुर्योधन के लिए किया गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाला या गलत बुद्धि वाला। ये श्लोक दिखाता है कि अर्जुन के मन में केवल युद्ध की रणनीति जानने की उत्सुकता नहीं थी, बल्कि वे ये भी देखना चाहते थे कि कौन कौन से लोग अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। वे ये भी जानते थे कि ये सभी लोग दुर्योधन के अहंकार और अन्यायपूर्ण कार्यों का समर्थन कर रहे हैं। इस श्लोक से अर्जुन के मन में एक प्रकार का क्रोध और बेचैनी झलकती है। यह श्लोक अर्जुन के मन में चल रही उथल पुथल को और गहरा करता है। अपने ही परिजनों और गुरुओं को अधर्म के पक्ष में खड़ा देखकर उनका विषाद और भी बढ़ जाता है, जो अगले श्लोकों में उनकी भावनाओं को और भी स्पष्ट करेगा। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 24 श्लोक पिछले श्लोकों का ही परिणाम है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के मन की बात को समझते हुए ठीक वैसा ही करते हैं जैसा अर्जुन ने कहा था। श्लोक एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशिन भारत सेनयोरु भयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थ, संजय कहते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस श्रेष्ठ रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। श्लोक का भावार्थ, ये श्लोक एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यहाँ पर कथा को कहने वाले संजय राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब अर्जुन ने ये सब कहा तो ऋषिकेश श्री कृष्ण ने उनकी बात मान ली।
ऋषिकेश ये श्री कृष्ण का एक नाम है जिसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाता है कि श्री कृष्ण केवल सारथी नहीं है, बल्कि वे परमेश्वर हैं जो हर व्यक्ति की इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। गुडाकेश ये अर्जुन का एक नाम है जिसका अर्थ है निद्रा को जीतने वाला। ये नाम अर्जुन के तपस्वी स्वभाव और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। हालांकि इस अध्याय में हम उनके मन में चल रहे संशय को भी देखते हैं। इस श्लोक के बाद भगवद गीता का मुख्य उपदेश शुरू होता है। रथ के दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होने के बाद अर्जुन उन सभी योद्धाओं को देखते हैं और उनके मन का विषाद चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। यहीं से श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देना शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 25वां श्लोक पिछले श्लोकों की ही बात को आगे बढ़ाता है। श्लोक 24 में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया था। अब श्लोक 25 में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं इसका वर्णन किया गया है। श्लोक भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। अर्थ भीष्म द्रोण और सभी राजाओं के सामने श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहां एकत्रित हुए इन सभी कौरवों को देखो। श्लोक का भावार्थ ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पहली बार श्री कृष्ण सीधे अर्जुन से बात करते हैं। श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हैं, जो प्रथा कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन का एक नाम है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने खड़े होकर इन सभी योद्धाओं को देखें। इस समय तक अर्जुन का विषाद और संदेह उनके मन में गहरे हो चुके थे। श्री कृष्ण के इस कथन का उद्देश्य केवल अर्जुन को योद्धाओं को दिखाना नहीं था, बल्कि उन्हें इस बात का एहसास दिलाना था कि वे किस स्थिति में हैं और उनके सामने कौन कौन खड़े हैं। इस श्लोक के बाद अर्जुन उन सभी योद्धाओं को देखते हैं और उनके मन में करुणा और मोह उत्पन्न हो जाता है। वे अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर बहुत विचलित हो जाते हैं। यहीं से अर्जुन का विषाद अपने चरम पर पहुंचता है और वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान का उपदेश देना शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 26वां श्लोक पिछले श्लोकों की ही बात को आगे बढ़ाता है। श्लोक 25 में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया था और उनसे सभी योद्धाओं को देखने के लिए कहा था। अब इस श्लोक में यह बताया गया है कि अर्जुन ने वहां क्या देखा। श्लोक तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितामहान् श्वशुरांसु हृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्थ तब प्रथापुत्र अर्जुन ने वहां दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने चाचाओं, दादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों और ससुरों तथा शुभचिंतकों को भी देखा। श्लोक का भावार्थ ये श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव लाता है। जब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने दोनों सेनाओं की ओर देखा तो उन्हें केवल विरोधी सैनिक नहीं दिखाई दिए, उन्हें अपने सामने वे सभी लोग खड़े दिखे जिनके साथ उनका खून का रिश्ता या प्रेम का रिश्ता था। इस श्लोक में उल्लेखित संबंध इस प्रकार हैं। पितृन चाचा जैसे भीष्म, पितामहान दादा जैसे भीष्म, आचार्यान गुरु जैसे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, मातुलान मामा जैसे शल्य, भाई जैसे दुर्योधन और उसके भाई, पुत्रान पुत्र दुर्योधन और अन्य कौरवों के पुत्र, पौत्रान पौत्र अर्जुन के अपने ही वंशज, सखीन मित्र जैसे अश्वत्थामा, श्वशुरान ससुर जैसे जयद्रथ जिसकी बहन की शादी दुर्योधन से हुई थी, सुहृदा शुभचिंतक वे सभी लोग जो पांडवों के शुभचिंतक भी थे लेकिन मजबूरी में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। यह दृश्य अर्जुन के मन में गहरा मोह और विषाद उत्पन्न करता है। वे अपने ही परिजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर बहुत विचलित हो जाते हैं। यहां से उनका संशय चरम पर पहुंच जाता है और वे युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। ये श्लोक भगवद गीता के अगले श्लोकों के लिए आधारशिला रखता है, जहां अर्जुन अपनी व्यथा श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 27वां श्लोक
पिछले श्लोक की ही बात को आगे बढ़ाता है। श्लोक 26 में हमने देखा कि अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने परिजनों को देखा था। अब इस श्लोक में उनके मन की स्थिति का वर्णन किया गया है। श्लोक तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। अर्थ, उन सभी बंधु बांधवों को वहां खड़ा देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए और शोकाकुल होकर ये वचन बोले। श्लोक का भावार्थ, ये श्लोक अर्जुन के मन में चल रहे द्वंद्व को स्पष्ट रूप से दिखाता है। जैसे ही उन्होंने अपने सभी प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देखा, उनका हृदय करुणा से भर गया। यहां करुणा शब्द का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन को अपने उन विरोधियों पर भी दया आ रही थी जिनके साथ उन्हें युद्ध करना था। कौन्तेय, कुंती पुत्र, ये अर्जुन का एक और नाम है जो उनके माता पिता के संबंध को दर्शाता है। कृपया पर्याविष्टो, अत्यंत करुणा से भर गए, ये वाक्यांश दर्शाता है कि अर्जुन के मन में केवल मोह नहीं था, बल्कि वे अपने ही प्रियजनों को युद्ध में मारते हुए देखने के विचार से बहुत व्यथित थे। विषीदन्निदं ब्रवीत, शोकाकुल होकर ये वचन बोले। विषाद का अर्थ है दुख या शोक। ये दर्शाता है कि करुणा के बाद उनके मन में दुख और शोक की भावना उत्पन्न हुई, जिसके कारण वे आगे के श्लोकों में अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं। ये श्लोक अर्जुन के विषाद की पराकाष्ठा है। इस श्लोक के बाद अर्जुन सीधे श्री कृष्ण से बात करते हुए अपने मन के दुख, मोह और संशय को व्यक्त करते हैं। वे युद्ध न करने के कई कारण देते हैं, जैसे पाप का भय, कुल का नाश होने का डर आदि। यहीं से भगवत गीता का मुख्य ज्ञान शुरू होता है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का सही मार्ग दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 28वां श्लोक पिछले श्लोकों की ही बात को आगे बढ़ाता है। श्लोक 27 में हमने देखा कि अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए थे, और अब इस श्लोक में वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। श्लोक दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयोत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्थ, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहां खड़े अपने इन स्वजनों परिजन को देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल कमजोर हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। श्लोक का भावार्थ, यह श्लोक अर्जुन की मानसिक व्यथा को शारीरिक लक्षणों के माध्यम से व्यक्त करता है। जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देखा, तो उनका मन इतना विचलित हो गया कि उसका प्रभाव उनके शरीर पर दिखाई देने लगा। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक, सीदंती मम गात्राणि, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि उनके शरीर में लड़ने की शक्ति और उत्साह खत्म हो रहा था। उनके हाथ पैर कमजोर पड़ रहे थे। 2, मुखंच परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है। यह अत्यधिक भय, चिंता और तनाव का एक सामान्य शारीरिक लक्षण है। यह श्लोक अर्जुन के मन के गहरे द्वंद्व को दर्शाता है। वे एक महान योद्धा हैं, लेकिन अपने ही परिवार के सदस्यों के सामने उनका मन और शरीर दोनों कमजोर पड़ रहे हैं। वे इस स्थिति से इतने निराश और व्यथित हैं कि वे युद्ध करने की अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। ये श्लोक भगवत गीता के अगले श्लोकों का आधार बनता है, जहां अर्जुन अपनी व्यथा को और भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। वे अपने धनुष और बाणों को छोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि इस युद्ध से केवल पाप ही होगा, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 29 श्लोक पिछले श्लोक की ही बात को आगे बढ़ाता है। श्लोक 28 में अर्जुन ने अपनी शारीरिक व्यथा का वर्णन किया था, और इस श्लोक में वे उसी बात को और विस्तार से बताते हैं। श्लोक वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते। अर्थ, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा में जलन हो रही है। श्लोक का भावार्थ, ये श्लोक अर्जुन के गहरे मानसिक और भावनात्मक संकट को दर्शाता है। एक महान योद्धा जो अपने धनुष पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता था, वो अब उस पर नियंत्रण खो रहा था। यहां पर अर्जुन ने अपनी भावनाओं के कारण उत्पन्न हुई शारीरिक प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया है। 1 वेपथुष्ट शरीरे में, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। ये अत्यधिक भय, घबराहट और मानसिक तनाव का एक सामान्य लक्षण है। 2 रोमहर्षश्च जायते, रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
ये भी भय और चिंता का एक और शारीरिक लक्षण है। 3. गांडीवम स्रंसते हस्तात, हाथ से गांडीव गिर रहा है। गांडीव अर्जुन का सबसे शक्तिशाली और प्रिय धनुष था। उसका हाथ से गिरना यह दर्शाता है कि अर्जुन का आत्मविश्वास और युद्ध करने का संकल्प पूरी तरह से डगमगा गया था। वे अब लड़ने की मानसिक स्थिति में नहीं थे। 4. त्वक चैव परिदह्यते, त्वचा में जलन हो रही है। यह भी तीव्र मानसिक तनाव और बेचैनी का शारीरिक लक्षण है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे केवल भावुक नहीं हैं, बल्कि उनका शरीर भी इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह का वर्णन भगवत गीता के पहले अध्याय के नाम अर्जुन विषाद योग को सही सिद्ध करता है। अर्जुन का ये विषाद ही भगवत गीता के मुख्य उपदेश की शुरुआत का कारण बनता है। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 30वां श्लोक पिछले श्लोकों की ही बात को और गहराई से व्यक्त करता है। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने अपनी शारीरिक और मानसिक व्यथा का वर्णन किया था। इस श्लोक में वे उसी अवस्था को जारी रखते हुए श्री कृष्ण को अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं। श्लोक: न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थ: हे केशव, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। मैं केवल अशुभ लक्षणों को देख रहा हूं। श्लोक का भावार्थ: यह श्लोक अर्जुन के विषाद और संशय की चरम स्थिति को दर्शाता है। वे केवल शारीरिक रूप से कमजोर नहीं हुए हैं, बल्कि उनका मन भी स्थिर नहीं रह पा रहा है। इस श्लोक में अर्जुन ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक, न च शक्नोमि व्यवस्थातु, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। यह उनकी शारीरिक कमजोरी को दर्शाता है, जिसे उन्होंने पिछले श्लोकों में भी बताया था। इसका मतलब है कि वे युद्ध के मैदान में अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने की शक्ति खो रहे हैं। 2. भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। यह अर्जुन की मानसिक उथल पुथल को दर्शाता है। वे ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। उनका मन पूरी तरह से विचलित हो चुका है। 3. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, मैं केवल अशुभ लक्षणों को देख रहा हूं। अर्जुन का मानना है कि इस युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वे इस युद्ध को एक अशुभ घटना के रूप में देखते हैं, जहां केवल विनाश और दुख होगा। उन्हें लग रहा है कि कोई भी शुभ संकेत नहीं दिख रहा है और ये युद्ध केवल अशुभ ही लाएगा। यहाँ केशव शब्द का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है, जो श्री कृष्ण का एक नाम है। अर्जुन उनसे ये सब कहते हुए सहायता और मार्गदर्शन की अपेक्षा कर रहे हैं। इस श्लोक के बाद अर्जुन युद्ध के परिणामों पर विचार करते हैं और यह कहते हैं कि इस तरह के युद्ध से कोई लाभ नहीं है। वे युद्ध करने से पूरी तरह इनकार कर देते हैं, जिससे श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान का उपदेश देना शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक अर्थ कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।